भंडारा जिले के ठाणा क्षेत्र स्थित आदर्श इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में दिनांक 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार को विद्यालय का वार्षिक स्नेह सम्मेलन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती कल्पनाताई कुर्जेकर, सभापति पंचायत समिति भंडारा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती आशाताई डोरले, जिला परिषद सदस्य भंडारा ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर ठाणा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री पुरुषोत्तम कांबले, समाज सेवक अतुल भोवते, विकेश गोंडाने के साथ साथ विद्यालय की संस्थापक श्रीमती रेशमाबाई रंगारी, श्रीमती संध्या रंगारी, विद्यालय के संचालक श्री शिलवंत रंगारी तथा प्राचार्य रंजिता बंसोड़ प्रमुख रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया और विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन कुमारी हर्षुली बागड़े और कुमारी निर्मी मेश्राम ने किया। स्नेह सम्मेलन में विद्यार्थियों ने भारत की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता को दर्शाते हुए आकर्षक नृत्य व प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। रंग बिरंगे परिधान, जोशीली प्रस्तुतियां और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। इस अवसर पर प्राचार्य रंजिता बंसोड़ ने विद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी। साथ ही पिछले वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रीमती कल्पनाताई कुर्जेकर, मुख्य अतिथि श्रीमती आशाताई डोरले और संचालक श्री शिलवंत रंगारी ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन पर कुमारी सुषमा बोरकर मैडम ने आभार प्रदर्शन करते हुए उपस्थित अतिथियों, शिक्षक वृंद, पालक वर्ग तथा विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। अंततः उत्साह और सांस्कृतिक रंगों से सजे वातावरण में आदर्श इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ठाणा का वार्षिक स्नेह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आने वाले समय में हम ये सोच रहे हैं कि जैसे शहर के बच्चों को अलग अलग जो अवसर प्राप्त होते हैं, अच्छे मार्गदर्शक प्राप्त होते हैं, यहाँ हम अपने बच्चों को आगे स्पर्धा के लिए तैयार करें। उनके लिए कोई एक्सपर्टीज़ बुलाए जो स्पर्धा परीक्षा के हिसाब से, चाहे वो नीट हो, JEE हो, या फिर बच्चे 8वीं से लेकर फाउंडेशन किस तरह से मजबूत करेंगे, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उस हिसाब से हम प्लान बनाकर, लाइन ऑफ एक्शन बनाकर अपने बच्चों को एक्सपर्टीज़ के साथ हम उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि वो इस स्पर्धा के ज़माने में ग्रामीण बच्चे होने की वजह से पीछे ना रहे, वो शहरी बच्चों का मुकाबला इस स्पर्धा में कर सके। दूसरा सवाल सर, स्कूल में छात्राओं के सर्वांगीण विकास, पढ़ाई, खेल, कला के लिए कौन सी नई पहल की जा रही है? केवल पढ़ाई को अगर लेकर चले तो शायद आज जो स्पर्धा चल रही है उसमें कामयाबी होने के अवसर थोड़े कम नज़र आते हैं। इसलिए हम हमेशा ही जिन बच्चों में कला में रुचि हो या फिर किसी खेल में रुचि हो, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम अवसर देकर सामने मोटिवेट करके उन्हें मौका देते हैं। चाहे वो तालुका स्तरीय क्रीड़ा हो, चाहे तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी हो, या फिर स्कूल लेवल पर जो भी क्रीड़ाएं आयोजित की जाती है, स्कूल लेवल पर कला के लिए जो अलग अलग स्पर्धाएं आयोजित की जाती है, जैसे कि ड्राइंग स्पर्धा हो गया, कंपटीशन जैसे फ्लावर डेकोरेशन कंपटीशन हो गया, रंगोली कंपटीशन हो गया। खेलों में भी विविध प्रकार का आयोजन करके बच्चों के अंदर खेलों की और कला की रुचि को जागरूक करके उन्हें मोटिवेट करके आगे हम उन्हें अच्छे अवसर मिले जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर, इसके लिए तत्पर रहते हैं। नमस्कार मैडम, आदर्श इंग्लिश स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी एनुअल फंक्शन यानी वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजन किया गया। तो इस बारे में कमज़ोर छात्रा के लिए स्कूल में क्या क्या विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है? नमस्कार सर, मैं रंजिता बंसोड़, स्कूल की प्रिंसिपल। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे स्कूल में जो कमज़ोर छात्राएं हैं उनके लिए हमारे स्कूल की तरफ से जो वीक बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस यानी क्लास में एक्स्ट्रा उनको पढ़ाया जाता है। साथ ही जो बच्चे वीक है उनको स्कूल के आवर्स कंप्लीट होने के बाद उनको स्कूल में बिठाया जाता है और उनके तरफ स्पेशल अटेंशन देके उनकी जो कमजोरी है उसका पता करके उसके बारे में उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। साथ में ही हमारे स्कूल में अभी इस साल
क्लासरूम बनाया है जिसमें बच्चों को रुकवा कर एक्स्ट्रा की पढ़ाई करवाई ली जाती है, जिसके वजह से जो बच्चे कमज़ोर हैं वो आगे चलकर बाकी बच्चों के बराबर अपनी पढ़ाई करते हैं। आखिरी सवाल मैडम, परीक्षा के तनाव की कम और खेल, सांस्कृतिक, संगीत गतिविधियों की कितनी प्राथमिकता दी जाती है? पढ़ाई के साथ साथ हम अपने बच्चों को बाकी की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उस पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है खेलकूद के साथ साथ अपना सर्वांगीण विकास करें, इस पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग साल भर में हम बहुत सारी जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स है उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, कल्चरल एक्टिविटी लेते हैं, साथ ही पढ़ाई पे भी फोकस किया जाता है।